4 दिन से खत्म है सर, बिल्कुल 4 दिन से खत्म है, गैस ही नहीं है। ये तो मैं रिश्तेदारों से लेकर के आए हैं गैस, तब चला रहे हैं। अभी मिल कहाँ रहा है गैस। अब एजेंसी पे जाते हैं तो वो कहते हैं जब आपका टाइम होगा तभी मिलेगा। हमने 400 रुपये किलो गैस भरवा के सर काम किया है। तो है, मिल भी नहीं रहा ना। अगर 300 रुपये मिले वो भी नहीं मिल रहा है। मान लो बनाए 2 चाय 20-25 रुपये का तो कैसे खत्म हो जाएगा। बाहर एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया है जिसमें लिखा है सभी पराठों पे 5 रुपए रेट बढ़ गए हैं। अगर मेरा डेली अगर 80 या 100 पीस हुआ तब जाकर गैस का दाम आएगा। अगर कम हुआ तो फिर गैस की वजह से लॉस। 25 साल में ये पहली बार है जब आपकी दुकान पर चाय नहीं मिल रही मैं है। हूँ चाय नहीं है, ये पहली बार हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड लाइन। डोमेस्टिक गैस है और कमर्शियल गैस है, दोनों अलग अलग रेट पर बिकते हैं। तो जो कमर्शियल गैस है, एलपीजी सिलेंडर हैं, उनमें भी किल्लत है। दुकान वालों के पास जो बड़े रेस्टोरेंट हो गए या छोटे ढाबे हो गए, जो छोटी रेहड़ी पटरी हो गई, स्टॉल्स हो गए, उनके पास भी गैस सिलेंडर नहीं है। इसके चलते जब वो महंगे दामों पर या यूँ कहें ब्लैक मार्केट से सिलेंडर खरीद कर लाते हैं तो उनकी लागत भी बढ़ जाती है, जिसके चलते जो खाने के दाम वो भी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में हम सड़कों पर निकले हैं जानने कि खाने के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी महंगाई आई है। हमारे सामने एक रोल का स्टॉल है, भैया रोल तैयार कर रहे हैं। भैया कितना महंगा किया है आपने अपना रोल? सभी पे 10 रुपया बढ़ गया है जी। सभी पे 10 रुपए बढ़ गए। कारण क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर जगह ऐसे ही दाम बढ़े हुए दिख रहे हैं हमें। गैस की वजह से। गैस की वजह से पहले 80 रुपया लाता था, अभी 300-350 रुपये किलो मिल रहा है। 80 से 300-350 रुपए, ये एक बड़ा उछाल है, ये बड़ा गैप है। कितने दिनों से 300-350 रुपए में गैस ले रहे हैं आप? ये तो अभी 4-5 दिन से। 4-5 दिन से। धंधे में कितना फर्क आया है? बहुत फर्क आ गया, बहुत ज़्यादा। घाटा झेल रहे हैं? क्या ही कर सकते हैं। कितनी कस्टमर तकलीफ है इस चीज़ से? तकलीफ तो है, मिल भी नहीं रहा ना। अगर 300 रुपये मिले वो भी नहीं मिल रहा है। आज भी पता किया है बाजू में, तो उधर भी नहीं मिल रहा है। एजेंसी जाते हैं गैस लेने तो क्या कहा जाता है आपसे? एजेंसी हम लोग तो लेते हैं, इधर छोटा गैस रखा हो ना। अच्छा। छोटा गैस में रिफिल भरवाते हैं। हाँ जी, तो उधर भी अभी मिल नहीं रहा है। जो रिफिल करते हैं उन दुकानों पे भी नहीं है। वहाँ भी नहीं मिल रहा है अभी। तो 300-350 रुपए में दे रहे हैं। 300-350। ये तो मैं भरवा कर आया छोटे गैस में, वो दिल्ली में भरवाया हूँ। अच्छा, यहाँ यहाँ से पहले आप दिल्ली गए, वहाँ पर गैस आपने भरवाई, फिर यहाँ पर आके काम चला रहे हैं। हाँ, दिल्ली से भरवाया, यहाँ पे चल रही है गैस। अब कब तक चलेगी अभी पता नहीं। 1-2 दिन और चलेगी, उसके बाद दुकान बंद हो जाएगी। दिन में कितनी गैस लग जाती है आपको लगभग? तो लगभग 2 किलो 2.5 किलो लगती है दिन की। तो आप 600 रुपये सिर्फ गैस के ही खर्च कर रहे हैं। गैस के 600। बाकी सामान की लागत कितनी आ जाती है गैस और सामान की? टोटल लागत तो आज वो तो धंधे के हिसाब से है, धंधे के हिसाब से होता है। अगर मेरा डेली अगर 80 या 100 पीस हुआ तब जाकर गैस का दाम आएगा। अगर कम हुआ तो फिर गैस की वजह से लॉस। तो घाटे में है आप। अब रोज़ी भी चलानी है, रोज़ी भी एक मजबूरी है, पेट भी पालना है और गैस के दाम भी देखने, तो इसके चलते जो खाने के दाम है वो बढ़ाना एकमात्र रास्ता जो है दुकानदारों को नज़र आया, जिसके चलते क्या चीज़ यहाँ पे तो 4-5 दिन से चाय नहीं मिल रहा है गैस की वजह से। चाचा, क्या चाय नहीं दिख रही हमें आपकी दुकान पे? लोग बता रहे हैं क्या करें, गैस ही नहीं है जी। गैस नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है, घाटा हो रहा है। नहीं होगा, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, 20-25 साल से कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे। आप भी दाम बढ़ा के चाय बेच दीजिए, सबने तो बढ़ा दिए। नहीं, हमें नहीं पड़ता खाएगा ना। हम हैं 2 चाय 1 चाय बनाने वाले, भट्ठी पे चलाना होता है। एक बार में 25 रुपये का गैस फूक जाएगा जलाने में।
होटल तो है नहीं, एक बार बनाया अपना रख दिया, अपना 10 रुपया बढ़ा दिया, मैनेज हो जाएगा। हम लोग चाय वाले हैं, 2 चाय देना, 3 चाय बना देना, 15-20 मिनट में कोई आना। गर्मी का टाइम है, थोड़ा तो कम हो ही जाता है सर्दी के मुकाबले। अब उस जगह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना। मान लो बनाए 2 चाय 20-25 रुपये का, तो कैसे ख़त्म हो जाएगा। अब हम पब्लिक को 10 से 20 ही कह सकते हैं, 30 तो नहीं कह सकते, नहीं तो बाकी बिहारी को जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए बंद कर दिए। क्या परेशानियां झेल रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, घर कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इससे, जो बाकी का जो आपका एक्स्ट्रा सामान है उससे चल रहा सर, है? अब जैसे तैसे चल रहे हैं। एक टाइम चूरा खाते हैं, एक टाइम जैसे तैसे रोटी बना के बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। मकान मालिक को कह दिया भैया अभी किराया नहीं देंगे, और क्या कहेंगे, हैं? कहाँ जाएंगे? 25 साल से कर रहे थे। 25 साल में ये पहली बार है जब आपकी दुकान पर चाय नहीं मिल रही मैं है। हूँ, चाय नहीं है, ये पहली बार हुआ है कि मेरी दुकान खुली है और मेरे यहाँ चाय नहीं है, जबकि इस इलाके में सबसे पुराना चाय वाला मैं हूँ। कस्टमर आते हैं खाली हाथ लौट जाते हैं बिना चाय पिए। अब रेगुलर वाले कस्टमर हैं, सिस्टम रखे हैं, मना करते हैं तो सदा के लिए गड़बड़ हो जाएगा, बना के देते हैं तो अपना नुकसान हो रहा है, इससे अच्छा नहीं रख रहे। दिन में कितनी चाय बेचते थे आप, कितना निर्भर था आपका धंधा चाय पे? ये जो चिप्स कुरकुरे इनके अलावा तो मेल का चीज है सर, इन सब पे क्या मिलता है? कुछ नहीं होता है। ब्रांड कंपनी किसको देखें, 10% भी नहीं देता है राउंड फिगर में। ये तो मेल होता है, असल तो ये होता है, इसके साथ चलता है सबका काम। असली धंधा चाय असली धंधा चाहिए, वो बंद पड़ा है। वो बंद पड़ा है। इन सब पे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, उल्टे जेब से ही लग जाता है। 130 रुपए की मट्ठी का पैकेट आता है, जानते कितना होता है इसमें? है हमें नहीं पता, आप बताइए। इसमें 22 पीस होता है, 25 पीस होता है। उसके भी दाम बढ़े हैं? नहीं, इसके अभी नहीं भरे, ले ही नहीं रहे उस दिन से, तो पता ही नहीं है। अच्छा, उस दिन चाय हो तो ना इन सबको लें, अब जब चाहिए नहीं है तो इसको लेके क्या करेंगे? उस दिन से बुला ही नहीं रहे उसको, तो इसका रेट का पता ही नहीं लग रहा है। जो आपकी आय का मेन स्रोत था वो चाय था, और वो चाय बंद कॉफी- पड़ी है। चाय कॉफी हमारा चलता था, वो जो बंद है, 1 हफ्ता हो गया बंद हुए। क्या इधर होली, उससे परेशानी छुट्टी थी, उसके बाद रमजान चल रहा है, उसके बाद नवरात्र आ जाएंगे, काम की वैसे ही शॉर्टेज होती थी, ऊपर से गैस की किल्लत। गैस लेने जब आप गए तो वहाँ पर आपको एजेंसी गए या फिर आप जब रिफिल सेंटर गए तो क्या जवाब मिला आपको? देखिए सर, क्या होता है कि कार्ड पे तो 20-22 दिन पे एक मिलता था, दुकान पे तो हफ्ते में चाहिए था, तो कमर्शियल लेते थे, कमर्शियल से काम चलता था। घर का घर से चलता था, एक कनेक्शन एक परिवार को तो एक ही दे सकता है सरकार, 4-5 तो नहीं दे देगा। अब वो घर में यूज करें, बच्चे को रोटी खिलाएं या दुकान चलाएं। अब कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहा है, ब्लैक से मिल नहीं रहा है, साफ मना है। अब एजेंसी पे जाते तो वो कहते हैं जब आपका टाइम होगा तभी मिलेगा, अब वो 25 दिन के बाद मिलेगा, क्या करेंगे? वहाँ भी लड़ाई तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे? बंद करके धंधा बैठे, जब तक चल रहा है, आस में चल रहा है, देखेंगे जब ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ ना करना ही पड़ेगा, या तो घर जाना पड़ेगा। लेकिन घर में जाके करेंगे क्या? 25 साल तो यहाँ बिता दिया, अब घर पे क्या भी लेने जाएंगे? घर वाले और मार के भगाएंगे, हैं? बस यही कहानी है सर गरीब आदमी का, और क्या कहेंगे? गरीब की तो कोई सुनना है ही नहीं, कोई सुना है किसी ने? हाल देख ही रहे हैं देश में, लाइनों में सिर्फ गरीब जनता ही लगती है। तो आप देख रहे हैं कि ये हाल है। 25 साल से जो व्यक्ति रोज़ चाय बना रहा हो और आज ऐसी नौबत आई कि उनकी दुकान में चाय है वो मिल ही नहीं रही, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत था वो ही बंद हो गया। अभी हम बाज़ार में और जगह चलते हैं, जानते हैं कि क्या हालात हैं, कि किस तरह से जो गैस की किल्लत के चलते जो दाम हैं खाने पीने की चीज़ों के वो बढ़े हुए हैं। भैया कितने दाम बढ़े हैं खाने पीने के? 10 रुपये भी है। 10 रुपये क्या हर आइटम पे? हाँ जी।
पहले कितने में बेचते थे, अब कितने में है? पहले 40 था, 50 था। पहले 40 का था, 50 का हाँ है। जी। कितने सालों से ये जो दाम थे 40 रुपए में आप थाली बेच रहे हो? 2 साल। 2 साल से। ये 2 साल बाद आप जो दाम हैं आपके खाने के वो बढ़े। लोगों की शिकायत है कि भाई क्यों बढ़ा दिया ऐसा कुछ? 20% लोग। 20%। कस्टमर का फुटफॉल बाकी थोड़ा सम- कम हुआ है? नहीं, कस्टमर का तो फुटबॉल ठीक है, पर लोगों काफ़ी लोग समझदार है तो वो बोल भी नहीं रहे हैं। उन्हें पता है कि किस वजह से रेट बढ़े हैं, लेके आए। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं धंधे में? गैस की दिक्कतें आ रही है, जैसे हम घर से ही करके ला रहे हैं, एक्सटेंशन में हो गया। बाकी गैस बाहर से लेने जाओ 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो ऐसे मिल रही है। आज कितने में भरवा के लाए हैं? कल भरवा के लाए थे 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। कहाँ से, नोएडा में या दिल्ली जाना पड़ा? नोएडा। नोएडा में 500 रुपये किलो। हाँ जी। एजेंसी गए थे आप गैस के लिए पता करने? नहीं, एजेंसी नहीं है, बाकी बुक कर रहे हैं, हो नहीं पा रहे। बुक कर रहे हैं, नहीं हो रही। हाँ जी। कमर्शियल भी और वो घरेलू भी। कुछ भी। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? 2 साल पुरानी दुकान। तो भैया ने 2 साल पहले जब से दुकान खोली है अपनी, तब से अब तक जो खाने का रेट था वो 40 रुपये थाली चला आ रहा था। और अब ये दाम, जो गैस की किल्लत है उसके चलते, जो काला बाज़ारी बढ़ी है उसके चलते, जो आफ्टर मार्केट जो गैस रिफ़िल सेंटर्स हैं वहाँ पे जो दाम बढ़ गए हैं, 80 रुपये किलो से 300, 400, 500, 700 किलो तक जो दाम पहुँच गए हैं, उनके चलते जो खाना है मजबूरन इन्हें महंगा करना पड़ा है। 40 से अब रेट जो एक थाली का है वो 50 हो चुका है। ऐसी तमाम दुकानें हैं यहाँ पर। कई दुकानों के तो बाहर बोर्ड भी लगा दिया गया है, लिखकर बाकायदा बता दिया गया है कि भैया हमारे खाने में इतने रुपए बढ़ा दिए गए हैं जो खाने के रेट हैं। अभी एक छोले भटूरे का स्टॉल है, यहाँ पता करते हैं कि यहाँ क्या कितने दाम बढ़ाए गए हैं, यहाँ का क्या हाल है। ये भैया हैं, दुकान के ओनर हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मोनू है जी। मोनू है। कितने साल से दुकान है आपकी सर? मेरी दुकान तो यहाँ पे 2009 से है। 2009। बाकी जब से वेंडर जोन शुरू हुआ तब से यहाँ है। नहीं, वेंडर जोन की समस्या तो खैर वो अलग जो भी है। हमें ये बताइए दाम कितने बढ़े हैं खाने में? गैस किल्लत के चलते सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का? नहीं, देखो परेशानी तो है ही, पर हमने खाने पे दाम बढ़ाए नहीं है। अच्छा, अभी नहीं बढ़ाए हैं आपके? वही चल रहा है जो पहले। गैस जुगाड़ हो जा रही है आपकी? जुगाड़ क्या, 3-4 कनेक्शन है अपने घर के ही, उसी से चला रहे हैं। मिल जाती है गैस? 25वें दिन तो मिल ही रही है। 25 4 कनेक्शन है तो हमारा मतलब आता, अभी शॉर्टेज हुई नहीं है। अच्छा, आपका काम चल रहा है, बस आपकी कृपा। चलिए। आप बराबर ऐसे ही करते रहोगे तो और अच्छा रहेगा नहीं, बिल्कुल भाई, हम लोग इसीलिए आई हैं कि और सॉर्ट आउट होगा। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, आप आए। तो एक दुकान है, पहली ऐसी दुकान दिखी है पूरी मार्केट में जहाँ खाने के दाम नहीं बढ़े हैं और गैस की जो किल्लत है उनका सामना नहीं करना पड़ रहा है। अभी चलते हैं हम, ये पराठे की दुकान है, एक लिखा हुआ है बाकायदा नाम, सोनू का मशहूर पराठा, और बाहर एक बोर्ड चस्पा कर दिया गया है जिसमें लिखा है सभी पराठों पे 5 रुपये रेट बढ़ गए हैं। कब से रेट बढ़े हैं भाई? भैया हैं, वो भैया हैं पराठे बना रहे, उनसे बात करते हैं कि क्या हाल है, किन परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही भैया धंधे में? भैया अभी गैस के लेकर थोड़ा दिक्कत आ रहे हैं और कुछ नहीं है। कब से रेट बढ़ाए गए? कब से रेट बढ़ाए आप? रेट तो अभी बढ़ाए हैं, अभी कितने दिन हो गए? 3-4 दिन? 3-4 दिन। कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि भैया क्यों महंगा कर दिया आपने, ऐसा कुछ? सब कस्टमर भी जानते हैं भैया, गैस अभी थोड़ा नहीं आ रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कुछ नुकसान झेल रहे हैं आप? नुकसान तो हो ही रहा है, अभी दुकान लग नहीं पाते हैं। कितने दिन गैस की किल्लत का सामना करा है आपने? मतलब कितने दिन दुकान बंद रही है? ऐसा नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं होगा अभी तक? बंद हुआ है भैया, बंद हुआ है। कितने दिन दुकान बंद रही है आपकी? 3-4 दिन पहले से 4 बंद दिन थे। बंद रही। कब खुली दुकान वापस? अभी 2 दिन पहले से 2 खुले। दिन पहले। कितने रुपए में गैस ला रहे हैं आप? कितने रुपए में गैस ला रहे हैं? ये तो मैं रिश्तेदारों से लेकर के आए हैं गैस, तब चला रहे हैं। अभी मिल कहाँ रहा है गैस? कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहे भैया। तो बाहर से रिफिल करा रहे हैं या फिर ऐसे ही गैस? नहीं, मैं रिश्तेदारों अपने पास जो था घर का घरेलू सिलेंडर, वही अपना तब तक मजबूरी। मजबूरी है। गैस सारे बंद है सर,
कोयले के भट्टी पे देख लो, रोटी सेक रहा हूँ, देख लो। कब से खत्म है आपके पास गैस? हमारे 4 दिन से खत्म है सर, तो बिल्कुल 4 दिन से खत्म है, गैस ही नहीं है बिल्कुल। 4 दिन से इसी कोयले की भट्टी पे रोटी बना रहे हैं? सब्जी बनाता हूँ कोयले पे, लक्कर पे, कोयले पे रोटी बना रहा हूँ। क्या करें सर, ऐसे जिंदगी जी रहा हूँ, काम कर रहे हैं, रोटी रोजगार कर रहे हैं। गैस सिलेंडर पर खाना बनाने में और कोयले में खाना बनाने में क्या मतलब कुछ परेशानी आती है? परेशानी देख लो, कितना परेशानी है, नहीं देख लो, हाथ पाँव जल रहा है, क्या करें, हाथ पाँव जला के रोटी सेक रहा हूँ। अब गैस में क्या फ्लेम आप कम कर देते हैं, आँच कम कर देते हैं, इसमें कम ज्यादा करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास? हाँ, कोई तरीका नहीं है सर, देख लो कैसे तरीका बताओ। हाँ, गैस में हल्का कर लो, सेक लो, इसमें तो कोई उपाय नहीं है। हाथ पाँव जल रहा है, देख लो, सेक रहा हूँ, रोटी भी जल रही है, रोटियां भी जल रही, खाना जलने का खतरा है। हाँ, क्या करें सर, यही मजबूरी है। अच्छा, हम लोग सप्लाई में कुछ कमी आती, जैसे आपको गैस पे आप ज्यादा रोटियां बना लेते हैं कम समय में, कोयले में ऐसा कुछ दिक्कत है? इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है जलाने में, और इसको हीट करने में बहुत टाइम लगते हैं, और गैस आता है तो तुरंत हो जाते हैं। यहाँ पर एक और ढाबा है जहाँ पर लगातार तंदूर में जो है रोटियां सेकी जा रही हैं, हालांकि एक गैस स्टोव भी रखा हुआ है। सर बहुत खाना महंगा हो गया है। खाना महंगा हो गया है? और क्या, पहले कितने का था, अब कितने का है? 30 रुपए का, अब तो 70-80 रुपए प्लेट है। पहले कितने का था? 30 रुपए प्लेट थी। यहाँ 30, हाँ 30। पूड़ी हैं? आप कितने की है? 40 की है, बताओ। 10 रुपए लगभग खाने में गैस बन रहा भी है। नहीं है, थाली में 20 रुपए बढ़े हैं और पूरी सब्जी में 10 रुपए बढ़े हैं। होटल पे आ रहे हैं, गैस नहीं है घर पे, घर पे गैस नहीं है तो नहीं होटल है, में आ रहे होटल हैं, में। और होटल में भी खाना महंगा। महंगा है। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा, बताओ, अब कौन सुन रहा गरीब की? गैस एजेंसी गया तो क्या जवाब दिया गया आपको? मिल ही नहीं रही गैस, लाइन में लगो 10 घंटे। क्या करते हैं आप? पैन काम करते, मजदूरी करते हैं। अब वो ये ये दिहाड़ी कितनी है आपकी? 600 रुपये दिहाड़ी है। 600 रुपए। घर में कितने लोग हैं आपके? बच्चे हैं, बीवी है, घर वाले सब गांव में रहते हैं। अब बीवी बताओ, बच्चे यहाँ रहते हैं? नहीं गांव में सब। अब बताओ, आप लोग यहाँ पर आप कितने लोगों का पेट पालते हैं? अब बुआ हैं, सब लोग हैं, तो उनके पेट पालते हैं। कहाँ है आपका गाँव? यहीं महुआ यूपी। तो पैसे भेजते हैं वहाँ, सिलेंडर मिल रहा है आपको गाँव में? वहाँ मिलता है, वहाँ भी यही हालत है, यहाँ भी यही हालत है। वहाँ पे भी गैस नहीं है। चोरी हो गया सिलेंडर, ट्रक गाड़ी चोरी हो गई, 520 सिलेंडर चोरी हो गए। कितने रुपए आपके दिन के खाने में खर्च हो जा रहे हैं? आपका 300-400 रुपये खर्च हो जाए, क्या बचाएं, क्या खाएं, क्या पूरा परिवार का मिला के 300-400 रुपए खर्च हो जा रहा है। आप 600 कमा रहे हैं, जिसमें 400 सिर्फ खाने पे खर्च हो जा रहे हैं। किराया कितना देते हैं रहने को? आप 3500 रुपये किराया देते हैं। 3500 रुपये महीने का किराया देते हैं। तो ये एक छोटा सा ढाबा है जो एक कार्ट पे चल रहा है। चाचा ये क्या जुगाड़ है, बताइए जरा। स्टॉप है, स्टॉप जी। गैस तो बिल्कुल नहीं मिल रही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या जवाब दिया गया एजेंसी से? एजेंसी से सर बोला कि ब्लैक में कोई गैस नहीं है, वो दुकानदारों के लिए गैस नहीं है, इसी पर्ची वाले को भी मुश्किल से मिल रहे हैं, पर्ची वालों को भी 30 सिलेंडर। नुकसान हो रहा है धंधे पे? बहुत ज़्यादा, कितना? कम से कम 40% का। 40% का घाटा। सर जी खाने के दाम सिर्फ 2 दिन पहले बढ़े हैं, जो 50 का देते थे हमने बस 60 रुपये किया है, और कुछ नहीं बढ़ाया हमने। हर चीज में 10-10 रुपए बढ़े। और रोटियों में कितना बढ़ा है? रोटी में सेम वही है। सेम वही हाँ, है। थाली के और जो रोटी ऑर्डर होते हैं तो उसमें 10-10 रुपए बस ओनली 10 रुपये बढ़ा है, और कुछ नहीं बढ़ाया हमने। हमें खुद बुरा लग रहा है कि आम इंसान कहाँ से लाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी मजबूरी है। यहाँ पे मुख्यतः जो थोड़े गरीब तबके के लोग हो गए, या फिर यहाँ पर जो युवा आते हैं दूसरे शहरों से पढ़ने या नौकरी करने, वो लोग यहाँ पर ज़्यादातर खाने आते हैं। सर बिल्कुल, ये ज़्यादातर यही पीजी वाले बंदे हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आए हैं, और जो आदमी जो आम मर रहा है, जो गांव से शहर से कमाने हैं, वो बंदे हैं, लेबर क्लास के लोग हैं। हमें बहुत बुरा लगता है कि हम क्या करें, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम भी। बस ये चल रहे, जब तक चले चलाएंगे, इससे ज़्यादा महंगा नहीं कर सकते। गैस बिल्कुल नहीं है आपके पास? बिल्कुल नहीं है सर हमारे पास गैस नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी चल रही है गैस की। रोज आते हैं। रोज आते हैं? क्या रुपए थाली है? 60 रुपया। 60 रुपए। पहले कितनी थी? पहले 50। पहले 50 थी। 50 थी, आज 60 है कि 70 है? 60 रुपए थाली है। हाँ। क्या करते हो आप? कंपनी में जॉब करते हैं। कंपनी में जॉब करते हो? जेब पे कितना असर पड़ रहा है इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है।
बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। कितना मतलब 20 रुपए पर डे, दिन में कितनी बार खाने आते थे यहाँ पर आप? रोज आते थे। रोज आते थे? दिन में एक बार दो बार? दो बार। तो 20 रुपए आपके सीधे सीधे जेब 20 में रुपए आ रहे हैं। हाँ। कैसे काम चल रहा है आपका? सर बहुत डाउन चल रहा है पहले से। बहुत डाउन चल रहा है। लोगों की शिकायत है कि भैया खाने के दाम क्यों बढ़ा दिए? जी भैया, कस्टमर जानते हैं, सब कुछ नहीं बोलते कोई भी। उन्हें पता है गैस बहुत महंगी आ रही है पीछे से। हमने 400 रुपये किलो गैस भरवा के सर काम किया है। जैसे यहाँ तो कॉर्पोरेट के लोग हैं, हाँ जी आते हैं ऑफिस वाले। हाँ जी अब जैसे छोटा आदमी आता है, ई रिक्शे वाला आता है, जो दिन का मुश्किल से 500-600 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो क्या कहता है? वो सब तरह के लोग आते ही होंगे। सर कुछ नहीं कहते, आते भी है तो 5 रुपये कम भी कर देते हैं जी। जैसे वो बोलते हैं ना परेशान है जी, कोई बात नहीं 5 रुपये कम दे दो, हमें तो करना ही है काम अपना। ये नुकसान हो रहा है आपका धंधे में? सर नुकसान तो हो ही रहा है जी, गैस महंगी आ रही तो नुकसान ही हो रहा है सर। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है सर। क्या क्या दिक्कतें हैं जो झेल रहे हैं आप? अभी इतनी दिक्कतें झेल के जब भी दुकान ओपन है सर, बहुत दिक्कतें झेल के दुकान चला रहे हैं। समझे 4 दिन तो बंद रही है। 4 दिन धंधा बंद रहा है? हाँ जी सर। और हर रोज जब धंधा चलता है तभी घर की रोटी बनती है आपकी? हाँ जी मत। कितने लोग? हाँ, कितने लोग हैं घर में? जी 4 जने जी। घर में गैस मिल रही है आपको? नहीं सर नहीं। तो वहाँ यहाँ के लिए जो आप गैस ला रहे हैं, किस रेट पर ला रहे हैं आप? सर जी ला रहे क्या है, घर की गैस उसी से यूज कर रहे हैं सर। अच्छा, हाँ जी सर। घर से ही? हाँ जी। घर में भी उसी गैस से काम चल रहा है? जो पिछले महीने का सिलेंडर रखा था सर, उससे काम चल रहा है बस। इसके बाद का क्या प्लान है? ये खत्म हो गया फिर? सर दुकान बंद होगी सर, क्या होगा लास्ट में? दुकान बंद ही होगी जी। भैया तो वैसे भी कह रहे हैं आज से बेटा गैस नहीं मिल रही है, मेरे बड़े भाई हैं। बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं? कहाँ गए आप गैस के लिए? यही घूमे थे मार्केटों में, वो कह रहा है अभी गैस नहीं है। कहीं नहीं गैस है? अभी जो है जब तक चल रहा है काम, बाकी देखेंगे बाद में। इसके बाद देखो अभी जब तक सिलेंडर की दिक्कत रहेगी तब तक तो बंद ही करनी पड़ेगी, फिर यही चाह रहा है लास्ट। और क्या, यही है बस, और कुछ नहीं। तो ये मार्केट है सेक्टर 3 की, नोएडा सेक्टर 3 लगता है ये। तो ये एक फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर तमाम जो खाने पीने के स्टॉल्स हैं वो लगे हुए हैं और इनके जो घर का खर्चा, इनकी जो रोज़ी है, उसका एकमात्र संसाधन सब कुछ यहीं से जनरेट होता है। एक दुकान पर 2 से 3 लोग काम करते हैं, सब उसी पर डिपेंड है। किसी को गैस नहीं मिल रही है, हालांकि कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने पहले से व्यवस्थाएं अपनी चाक चौबंद करके रखी हुई हैं, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनकी रोज़ी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है और इसके चलते जो खाने के दाम हैं उन्हें मजबूरन बढ़ाने पड़ गए हैं। हालांकि आपका गैस किल्लत पर जो समस्या चल रही है, हालांकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि एलपीजी की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से पूरे देश में व्यवस्थित तरीके से चल रही है, किसी को किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो नहीं आ रही हैं। लेकिन ज़मीन पर क्या है, आप लगातार रेड माइक पर देख रहे हैं कि हकीकत क्या है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।